हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9th में मैथ्स में हम लोग चैप्टर सर्कल पढ़ रहे थे और उसमें एक्सरसाइज 10.5 डिस्कस कर रहे थे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करेंगे, 9 to 12। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपकी बुक में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 points B and C। यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट सर्कल है और ये सेकंड सर्कल है। ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट बी और पॉइंट सी पर। आगे लिखा है थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट। पॉइंट बी से देखिए टू लाइन सेगमेंट ए बी डी, ये फर्स्ट लाइन सेगमेंट है। सेकेंड लाइन सेगमेंट क्या है? पी बी क्यू। ये टू लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए गए हैं टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी एंड पी क्यू। बेटा ये देखिए, ए बी डी ये एक लाइन सेगमेंट है। ये दोनों सर्कल को ए और डी पर इंटरसेक्ट करता है। सेकेंड लाइन सेगमेंट देखिए, पी बी और क्यू है। ये सर्कल को पॉइंट P और पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट करता है। ओके बेटा, आपको प्रूव करना है कि एंगल ACP की वैल्यू इक्वल होगी QCD की। तो एंगल ACP डायग्राम में देखिए, ये एंगल है ACP। इस एंगल की बात की जा रही है। और QCD एंगल देखिए, QCD ये एंगल है। इस एंगल को इस एंगल के इक्वल हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऐसा करने के लिए बेटा देखिए ध्यान से आप लोग, सबसे पहले क्या करना है आपको। सबसे पहले तो बेटा इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें आपको क्या क्या चीजें गिवन है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको क्या क्या चीजें गिवन है। ए बी डी एंड पी बी क्यू आर टू लाइन सेगमेंट्स। बेटा ये क्या है? लाइन सेगमेंट्स गिवन है। अब जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको एक बहुत स्लाइटली कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या है देखिए, ए बी को ज्वाइन करना है आपको और डी क्यू को आपको ज्वाइन करना है। तो आपको क्या लिखना होगा? यहाँ पर आपको एक स्लाइडली कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है बेटा देखिए, कंस्ट्रक्शन में आपको ज्वाइन करना है ए पी एंड क्यू डी। ये बेटा आपको क्या करना है? ज्वाइन करना है। और हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। ये हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है। ओके डियर स्टूडेंट, अब आते हैं इस पर प्रूफ पर। बेटा देखिए, आप लोग इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले ये देखिए, हमने आपको यहाँ पर ये AP को मैंने ज्वाइन किया है। तो AP बेटा क्या है? AP इसकी कॉर्ड है। ठीक है, AP भी या कॉर्ड। AP यहाँ पर क्या है बेटा? कॉर्ड है। तो AP जो एंगल इस पॉइंट B पर सबटेंड करती है वो एंगल ये रहा। ये एंगल क्या है? कॉर्ड AP ने पॉइंट B पर एक एंगल सबटेंड किया है।
देखिए ए और बी को ज्वाइन करने से एक एंगल सबटेंड होता है यहाँ पर पॉइंट बी पर। इसी तरह से ये जो QD है, QD भी सेकंड सर्कल की कॉर्ड है और QD एक एंगल सबटेंड करती है पॉइंट बी पर। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट बी पर एक एंगल सबटेंड करती है कौन सी, QD वाली कॉर्ड, और इस साइड में AP वाली कॉर्ड पॉइंट बी पर एक एंगल सबटेंड करती है। और डियर स्टूडेंट, इन दोनों एंगल्स को आप ध्यान से देखिएगा, दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल्स क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप लोग देखिए, हेयर एंगल ABP इज इक्वल टू होगा एंगल QBD के। और बेटा ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये क्या है, vertically opposite angles. These angles will be equal because it is vertically opposite angle. तो बेटा ये हमें इक्वल गिवन है, ओके। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट करेंगे, ओके। इसके बाद बेटा आप इतना नोट करके नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक थ्योरम का यूज करेंगे। आप इसको नोट करके देखिए कौन सी थ्योरम है वो। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आप देखिए इस सर्कल में हमें एक थ्योरम का यूज करना है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, AP बी अ कॉर्ड ऑफ सर्कल। AP सर्कल की एक कॉर्ड है। इस कॉर्ड ने पॉइंट C पर एक एंगल देखिए सबटेंड किया है और AP कॉर्ड ने पॉइंट B पर देखिए एक एंगल सबटेंड किया है। और बेटा ये AP के इस साइड का जो सेगमेंट है उसमें पॉइंट C और पॉइंट D लाई करता है। तो बेटा ये पॉइंट C और पॉइंट D पर जो एंगल होगा वो सेम सेगमेंट में बना एंगल होगा। AP कॉर्ड से B और C पर जो एंगल बन रहा है वो सेम सेगमेंट में बना एंगल्स है। और आपने थ्योरम में पढ़ा था कि सेम सेगमेंट में जो एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो AP कॉर्ड ने पॉइंट C और पॉइंट B पर जो एंगल सबटेंड किया है वो दोनों एंगल सेम सेगमेंट्स के एंगल्स हैं और ये इक्वल होते हैं। हमने ऐसी थ्योरम पढ़ी थी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल ACP की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, एंगल ABP के। ये क्यों इक्वल है, ये क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये क्या है बेटा, सेम सेगमेंट्स के एंगल्स है, इसलिए ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ओके। एंड सेम प्रोसीजर आप सेकंड सर्कल के लिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर QD एक सर्कल की कॉर्ड है और QD पॉइंट C पर देखिए ये एंगल सबटेंड करती है और QD पॉइंट B पर भी एक एंगल सबटेंड करती है। तो जब QD पॉइंट B और पॉइंट C पर एक सेम एंगल सबटेंड करती है तो ये एंगल भी सेम सेगमेंट एंगल है, लेकिन ये सेकंड सर्कल के लिए। तो B और C एंगल भी सेम है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, एंगल QCD की वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी एंगल QBD के। और इसका वेरिएशन क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अब बेटा आप लोग देखिए इक्वेशन नंबर 1 में आप देख सकते हैं ABP की वैल्यू QBD के इक्वल है, यानी कि QBD के इक्वल है। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे। बाय इक्वेशन 1 वी गेट, बेटा ABP की वैल्यू, यहां से ABP की वैल्यू किसके इक्वल है, ACP के। इसमें हम यूज कर देंगे, तो यहां आ गया ACP और QBD, इससे देखिए किसके इक्वल है, QCD के। ये बेटा यहां से आपस में इक्वल हो जाएगा और हमें
क्वेश्चन में यही प्रूव करना है। तो आपने देखा इसमें थ्योरम का यूज किया गया है और उसकी हेल्प से इसे प्रूव किया गया है। ओके, इसके बाद वाला क्वेश्चन के लिए आपको हिंट देंगे बेटा। इसके बाद आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, इसके लिए आपको हिंट दी जाएगी, आप इसको अपने आप ट्राई करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्या है। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकन, इफ टू सर्कल्स, यहाँ पर बेटा सर्कल्स है, देखिए इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, यानी कि एक टू सर्कल ड्रॉ किए गए हैं जो कि ट्रायंगल के साइड को डायमीटर लेकर ड्रॉ किए गए हैं। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। बेटा यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के टू साइड को डायमीटर कंसिडर किया गया है और सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं। अब आपको बताना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो थर्ड साइड ऑफ सर्कल पर लाई करेगा, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो बेटा आप क्या करें, सर्कल से ड्रॉ कर लें और यहाँ पर टू टाइप के सर्कल ड्रॉ करेंगे आप। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसको डायमीटर कंसीडर करना है। ये बेटा डायमीटर है और ये भी डायमीटर है और ये थर्ड साइड ऑफ सर्कल, ये बेटा आपको डायमीटर गिवन है। अब देखिए ये एक हमारे पास ट्रायंगल है, ये सर्कल जो है इसका सेंटर O और ये जो सर्कल है इसका सेंटर P है। बेटा क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करिए। इफ टू सर्कल आर ड्रॉन, दो सर्कल अगर ड्रॉन किए गए, टेकिंग टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, जो ट्रायंगल है जैसे यहाँ देखिए ट्रायंगल है A B और C, इसकी एक साइड AB है, ये फर्स्ट सर्कल की क्या है डायमीटर है, सेकेंड साइड क्या है ट्रायंगल की BC और ये सेकेंड ट्रायंगल का क्या है डायमीटर। इसको हम सर्कल C1 और इसको हम सर्कल C2 लेट करेंगे। आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो पॉइंट D है ये इस थर्ड साइड पर लाई करेगा, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट थर्ड पॉइंट पर होगा। इसके लिए बेटा आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये जो लाइन होगी ये लाइन कॉमन कॉर्ड है। अब आपको क्या करना है बेटा, आप जानते हैं कि ये AB क्या है डायमीटर है, तो ये एंगल जो होगा ये सेमी सर्कल का एंगल होगा और सेमी सर्कल का एंगल डायमीटर से सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो ऑलवेज 90 डिग्री होता है। इसी तरह से ये BC भी डायमीटर है, तो BC से ये जो एंगल D है ये क्या होगा, ये सेमी सर्कल का एंगल होगा और ये 90 होगा। अब बेटा इन दोनों का सम 180 के इक्वल हो गया क्योंकि ये 90 और 90 हो गया। तो जब ये 180 के इक्वल हो गया तो A, D और B क्या हो जाएंगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और पॉइंट D इस थर्ड साइड पर लाई करेगा। ये इसकी हिंट है। आप लोग इसको कंप्लीटली सही अरेंज करके लिखेंगे, गिवन कंस्ट्रक्शन ये सारी चीजें लिखकर इसको कंप्लीटली प्रूफ करेंगे। ओके, ये आपके हिंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन। आप लोग ध्यान से देखिए और इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। क्या है क्वेश्चन, यहाँ गिवन है आपको हेयर ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स। ABC एंड ADC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल्स है विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। ABC और ADC का कॉमन हाइपोटेन्यूज है AC। प्रूफ दैट CAD इज इक्वल टू CBD। ये हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना होगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चन और इसका डायग्राम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले बेटा एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा और इस सर्कल में हाइपोटेन्यूज
AC ड्रॉ करेंगे। और बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हम इस सेमी सर्कल में एक पॉइंट लेंगे, तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। और यहाँ पर ये क्या है, ABC ट्रायंगल हो गया। नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है, ADC। तो ADC के लिए आपको एक पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करना होगा। ये भी सेमी सर्कल का एंगल्स है और हमें इसको ज्वाइन करना होगा। ये एंगल क्या है, ये एंगल 90 और इस पॉइंट को हम D नेम देंगे। तो ये कंप्लीट हमारा डायग्राम हो गया है। आपको प्रूफ क्या करना है, आप देखिएगा CAD, एंगल CAD, देखिए CAD ये एंगल है, और CBD, एंगल CBD को आप लोग ध्यान से देखिएगा। CBD ये आपको बेटा ज्वाइन करना होगा, ये आपको ज्वाइन करना होगा। ये एंगल है CBD, और इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल्स क्या है, सेम होंगे। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इसमें क्या लिखेंगे, गिवन दैट एंगल ABC एंड एंगल ADC are 90 डिग्री। एंगल ABC एंड एंगल ADC आर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होंगे। एंड AC B आर कॉमन हाइपोटेन्यूज। ये क्या है, कॉमन हाइपोटेन्यूज है। तो ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अब आपको प्रूफ क्या करना है, देखिएगा। प्रूफ आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, एंगल CAD की वैल्यू इक्वल होगी एंगल CBD के लिए, हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ भी नहीं है बेटा। अब आते हैं सीधे प्रूफ पर। ओके, देखिए प्रूफ में बेटा हमें क्या करना है, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें here CD B are chord of सर्कल। आप लोग ध्यान से देखिए क्या है, CD इस क्वेश्चन में कॉर्ड है सर्कल की, CD कॉर्ड है। और ध्यान से देखिएगा CD कॉर्ड जो है, उस CD कॉर्ड ने पॉइंट A पर एक एंगल सब्सटेंड किया है। कॉर्ड CD पॉइंट A पर एक एंगल सब्सटेंड करती है, क्योंकि पॉइंट C और पॉइंट D को पॉइंट A पर ज्वाइन किया गया है। सिमिलरली बेटा CD पॉइंट, देखिए एक C और D पॉइंट एक एंगल सब्सटेंड करती है पॉइंट B पर। तो यहाँ पर ये एंगल CD कॉर्ड ने सब्सटेंड किया है और एंगल A को भी CD कॉर्ड ने ही सब्सटेंड किया है। तो बेटा यहाँ पर एक थ्योरम का यूज हो रहा है, और वो थ्योरम ये है कि CD कॉर्ड एंगल A और एंगल B को सब्सटेंड करती है सेम सेगमेंट में। तो बेटा ये सेम सेगमेंट के एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं, क्योंकि एक थ्योरम है इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, here एंगल CAD इक्वल होगा एंगल CBD के, और ये क्या है, एंगल्स in the same segment। बेटा ये क्या है, सेम सेगमेंट्स के एंगल्स हैं, और थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। और ये हमें क्या करना है, प्रूव करना था। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव। बेटा हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरम से
प्रूफ है। ओके, अब बेटा आप लोग ये एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। 12th तक सभी बच्चे होमवर्क करके सबमिट करेंगे। सभी लोग 12th तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।